नमस्कार दोस्तों, ग्रेट टू इंडिया यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। यह है फ्यूचर लर्निंग प्लेटफॉर्म। तो दोस्तों, जैसा कि ये सभी एग्जाम के लिए वेरी इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं, एमएस एक्सेल के टॉप 10 एमसीक्यूज। तो वीडियो को अंत तक जरूर देखें। तो आज का सेशन स्टार्ट करते हैं वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के साथ। और सबसे पहला क्वेश्चन, तो सबसे पहला क्वेश्चन कौन सा है देखिए, वेरी इंपॉर्टेंट रहेगा क्वेश्चन। सबसे पहला क्वेश्चन पढ़िए इस क्वेश्चन को। कह रहा है क्वेश्चन संख्या 1। तो क्वेश्चन संख्या 1 जो कह रहा है, क्या कह रहा है देखिए आराम से। इस क्वेश्चन को रीड कीजिए, वेरी इंपॉर्टेंट रहेगा ये क्वेश्चन। तो देखिए यहाँ पे क्वेश्चन कह रहा है, प्रश्न 1 जो है, एक्सेल में एक वर्कबुक को सेव करने के लिए कौन सा शॉर्टकट उपयोग किया जाता है। तो सेव करने के लिए कंट्रोल एस यूज किया जाता है। सही ऑप्शन रहेगा यहाँ पे ए। और कंट्रोल ए जो होता है वो होता है सेलेक्ट ऑल का। किसका होता है? सेलेक्ट ऑल का। और कंट्रोल पी से क्या होता है? प्रिंट होता है। और कंट्रोल जैसे अंडो होता है। तो सही ऑप्शन रहेगा यहाँ पे ए ऑप्शन, यहाँ पे राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, सेकंड नंबर क्वेश्चन। सेकंड नंबर क्वेश्चन का क्या क्वेश्चन है यहाँ पे? सेकंड नंबर क्वेश्चन पढ़िए कि प्रश्न संख्या 2, एक्सेल में फॉर्मूला बार में सेल एड्रेस किस प्रकार दिखाई देता है। तो सेल एड्रेस कैसे बनता है आपको ये पता होना चाहिए। सेल एड्रेस कैसा दिखाई देता है? तो यहाँ पे ये सेल एड्रेस जो होता है कॉलम और रो से मिल के बनता है। तो कॉलम में क्या होते हैं वो आपको पता होना चाहिए, अल्फ़ाबेट होते हैं। और रो में क्या होती है? नंबरिंग होती है। तो यहाँ पे अक्षर और नंबर से जो है क्या बनता है? सेल एड्रेस बनता है। तो सही ऑप्शन हो जाएगा यहाँ पे सेकंड, सॉरी थर्ड नंबर ऑप्शन राइट हो जाएगा दोस्तों। ओके, क्वेश्चन संख्या थर्ड की बात करें। थर्ड नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है? थर्ड नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि एक्सेल में सम फंक्शन का उपयोग किसके लिए किया जाता है। तो सम ऑप्शन का प्रयोग किसके लिए होता है? तो सम का मतलब होता है जोड़ना। तो यहाँ पे टेक्स्ट को जोड़ने के लिए, या संख्या को जोड़ने के लिए, या दिनांक को जोड़ना, या समय को जोड़ना। तो यहाँ पे किसको जोड़ा जाता है? संख्या को जोड़ा जाता है। सही ऑप्शन रहेगा सेकंड नंबर, बी ऑप्शन राइट होगा। क्वेश्चन संख्या फोर्थ की बात करें। फोर्थ नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है? तो देखिए फोर्थ नंबर क्वेश्चन जो यहाँ पे कह रहा है, एक्सेल में इफ फंक्शन। देखिए फोर्थ नंबर क्वेश्चन आराम से देखिए, वापस आराम से इस क्वेश्चन को, फोर्थ नंबर को पढ़िए कि एक्सेल में इफ फंक्शन का उपयोग किसके लिए होता है। तो इफ फंक्शन का जो उपयोग है किसके लिए होता है? तो ये होता है सशर्त टेस्ट, मतलब कंडीशन के लिए। इफ फंक्शन का यूज होता है कंडीशन के लिए। तो कंडीशन लगाने के लिए किसका यूज किया जाता है? इफ फंक्शन का उपयोग किया जाता है। क्वेश्चन संख्या 5 नंबर। 5 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है? 5 नंबर क्वेश्चन जो कह रहा है वो कह रहा है, एक्सेल में काउंट फंक्शन का उपयोग किसके लिए होता है। तो काउंट जो फंक्शन होता है सिर्फ ओनली फॉर जो नंबर होते हैं उसी वैल्यू को क्या करता है? काउंटिंग करता है। संख्या की गणना, टेक्स्ट की गणना, या खाली सेल की गणना, या उपरोक्त सभी। तो यहाँ पे सिर्फ ओनली फॉर ये क्या करता है? संख्या की गणना करता है। सही ऑप्शन ए रहेगा। यदि आपको पूछे काउंटा, क्या पूछे? काउंटा। तो ये काउंटा जो होता है ये संख्या बोला है, तो टेक्स्ट और नंबर इन दोनों की जो यहाँ पे काउंटिंग करता है वो होता है काउंटा फॉर्मूला। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन संख्या 6। क्वेश्चन संख्या 6 की बात करें, क्या कह रहा है 6 नंबर? कि एक्सेल में वी लुकअप फंक्शन का उपयोग किसके लिए होता है। तो वी लुकअप का जो उपयोग होता है तो ये कॉलम में डेटा को खोजने के लिए किया जाता है। तो यहाँ पे सही ऑप्शन रहेगा फाइंड ए कॉलम। तो यहाँ पे सही ऑप्शन रहेगा ए ऑप्शन। क्वेश्चन संख्या 7 जो है यहाँ पे वेरी इंपॉर्टेंट, हर बार एग्जाम में पूछा जाता है कि एक्सेल में किस फंक्शन का उपयोग औसत निकालने के लिए, मतलब यहाँ पे एवरेज फाइंड करने के लिए किस तरीके से यहाँ पे ऑप्शन जो यूज होगा फॉर्मूला वो बताना है। मैक्सिमम के लिए तो होता है मैक्स, मिनिमम के लिए मिनिमम MIN, और सम के लिए यहाँ पे, टोटल के लिए जो यूज होता है वो होता है यहाँ पे सम। एवरेज ऑप्शन यहाँ पे सी ऑप्शन राइट होगा। जो किस तरीके से लगाया जाता है? इक्वल टू, फिर एवरेज फॉर्मूले के लिए एवरेज लिखा जाता है, ब्रैकेट शुरू, अंदर A3 से कॉलन का साइन A6। तो इस तरीके से ये फॉर्मूले को डिफाइन किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन संख्या 8। क्वेश्चन संख्या 8 क्या कह रहा है देखिए ध्यान से। क्वेश्चन संख्या 8 कह रहा है कि एक्सेल में एक सेल को रेफरेंस बदलने के लिए कौन सा विकल्प उपयोग किया जाता है। तो रेफरेंस बदलने के लिए कौन सा ऑप्शन यूज किया जाता है? तो उसके लिए सेल रेफरेंस यूज किया जाता है। सही ऑप्शन रहेगा सी ऑप्शन। ओके, सी ऑप्शन यहाँ पे राइट हो जाएगा। क्वेश्चन संख्या 9 की बात करें। क्वेश्चन संख्या 9,
तो यहाँ एक्सेल में डेटा को फिल्टर करने के लिए, तो फिल्टर की शॉर्टकट की एग्जाम में पूछ सकता है। फिल्टर की शॉर्टकट की याद रखें, फिल्टर मतलब पर्टिकुलर रिकॉर्ड फाइंड। पर्टिकुलर यदि आपको रिकॉर्ड फाइंड करना हो तो किसका यूज किया जाता है? फिल्टर का यूज किया जाता है। फिल्टर की शॉर्टकट की बात करें, कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस एल याद रखना है। ओके, तो फिल्टर जो ऑप्शन होता है ये कौन से टैब के अंदर होता है? तो आपको ध्यान रखना है जो टैब है डेटा टैब। नेक्स्ट क्वेश्चन संख्या 10 जो है एक्सेल में एक चार्ट का प्रकार बदलने के लिए कौन सा विकल्प सही है? तो चार्ट का विकल्प बदलने के लिए चेंज चार्ट टाइप ऑप्शन यूज किया जाता है। सही ऑप्शन रहेगा ए ऑप्शन, यहाँ पे राइट होगा। तो दोस्तों ये थे अपने टॉप इम्पोर्टेंट एमसीक्यू। यदि क्लास अच्छी लगी हो तो दोस्तों में ज़रूर शेयर करें इस वीडियो को। तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू।